नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये सीरीज़ चलाई हुई है। ये सीरीज़ आपको पता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर नीट और जेई, हो सकता हायर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले एक बार वो लेक्चर देख लीजिए, और अगर वो वाला लेक्चर देख चुके हो तो आपके लिए अगला वाला जो ये टॉपिक है हमारा, उसी के अंदर सेल रिप्रेजेंटेशन का आता है। तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन की मतलब कोई केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई, उस केमिकल रिएक्शन से आप कैसे सेल की रिप्रेजेंटेशन करोगे, और अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा तो आपको उससे केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखनी है। अगर ये वाला आ जाएगा तो आगे वाले टॉपिकों में बहुत आपको न्यूमेरिकल जो पोर्शन जब आप करोगे उसमें बहुत हेल्प करेगा ये। तो हम पढ़ते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन करना कैसे है। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी होगी, उसमें बीच में सॉल्ट ब्रिज था तो दोनों को जोड़ता था। इसमें भी ऐसा ही काम करना है। हम बीच में क्या लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज। ये जो दो लाइनें होती हैं ये सॉल्ट ब्रिज की होती है, और इस तरफ लिखते हैं हम जिसका हमारे ऑक्सीडेशन हुआ था, और इस तरफ हम लिखते हैं जिसका हमारे सेल में रिडक्शन हुआ था। हम कहेंगे कि सर ये तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे हुआ था। हम कहेंगे कि इस साइड पर एनोड वाला लिख लो। आप कहोगे कि सर हमें रिडक्शन का भी पता है, वो तो कैथोड पे हुआ था। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है आपकी, अगर आपको पता है तो आप रिडक्शन इस साइड लिख लीजिए। हम एक सिंपल सेल रिएक्शन लिखते हैं जो आपने गैल्वेनिक सेल में पढ़ी थी। डैनियल सेल के अंदर आपने ये वाली रिएक्शंस पढ़ी थी। डैनियल सेल की जब आप बात की तो उसमें ये वाली रिएक्शन हुई थी, जिंक हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं। एनोड पे आप कहोगे कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, किसका? हम कहेंगे कि जिंक का हुआ था। जिंक सॉलिड मेटल थी, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे दो, और दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो सॉल्यूशन के अंदर गया और इलेक्ट्रॉन 2 ये वाला बना। हमको ये भी पता है कि सर कैथोड पे तो रिडक्शन हुआ था। रिडक्शन हुआ था तो कॉपर जो सॉल्यूशन वाला था, एक्वस सॉल्यूशन था जो, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड मेटल बन गई थी। सर बहुत अच्छे से जब इन दोनों को बनाया था तो ये नेट रिएक्शन बनी थी हमारी। क्या बनी थी? नेट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये हाफ सेल रिएक्शन है? मतलब आधा भी इसी हाफ वाली है, ये वाली भी अलग से हाफ सेल रिएक्शन है। दोनों को मिलाया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, और कॉपर सॉलिड प्लस में Zn+2 एक्वस, ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी बनी थी। ये आपका ऑक्सीडेशन। तो इसमें कैसे लिखेंगे? देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन ये सॉल्ट ब्रिज आप लिखिए, या जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो इस तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन। कैसे? जिंक सॉलिड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, या एक्वस लिख दिया जाता है। इस तरफ क्या लिखेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का। कॉपर +2 एक्वस से किस में गया रिडक्शन होके? कॉपर में गया, सॉलिड में। समझ में आया? कई बार यहाँ क्या कि जैसे अब तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन अगर लेंगे तो 1 मोलर कंसंट्रेशन लें। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग दी हुई है तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन भी साथ में मेंशन कर देते हैं। ये C1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, और इसकी C2 मोलर कंसंट्रेशन है। साथ में ये जैसे सॉलिड है तो सॉलिड लिखा जाता है, मतलब साथ में ये क्या लिखा जाता है? इसका फिजिकल स्टेट बताई जाती है। भाई सॉलिड है या फिजिकल स्टेट, या लिक्विड है या गैस है, जो भी होगा। सर आपने ये तो चीज सारी बता दी, ये 2 लाइनें बता दी सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ये एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? फेज बाउंड्री को। सर ये फेज बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? फेज बाउंड्री का मतलब जैसे एक सॉलिड एक लिक्विड है, दोनों के अलग अलग फेज हो गए। समझ गए ना? तो दोनों के अलग अलग फेज हो गए, एक बाउंड्री होगी। जैसे सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में एक जो बाउंड्री होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। इस तरफ ऑक्सीडेशन, इस तरफ रिडक्शन। अगर आयन की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ दी हो तो उसको मेंशन कर दो, नहीं दी हुई तो नहीं मेंशन कर देते हैं। समझ? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। गैस जब भी आएगी तो आप कहोगे कि सर गैस का इलेक्ट्रोड तो नहीं बना सकते। हम कहेंगे कि नहीं बना जा सकता इलेक्ट्रोड, क्योंकि सॉलिड का ही बना जा सकता है इलेक्ट्रोड। तो बस उस केसेस में क्या करें? गैस के केसेस में आपने क्या करना है?
हमेशा एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना, वहां पे क्या लेके चलना है, वहां पे आपको उसके साथ में इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। सर उसका कुछ नाम बताओगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का? हम कहेंगे कि हाँ, मोस्टली तो प्लेटिनम और गोल्ड को ही यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या है? इनर्ट का मतलब ये है कि जो आपका मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, इनर्ट है, नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे? सर इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये केवल सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। उस सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है? गैस एडजॉर्ब हो जाती है। जैसे हमने सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, उसमें हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे ऐसे लिखते हैं, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लेते हैं और यहाँ प्लेटिनम फॉइल होती है, ये प्लेटिनम की वायर होती है। इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है, सरफेस प्रोवाइड करता है। और ये जो वायर है ये किसका काम करती है? कंडक्टेंस फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो सर हमें समझ में आ गया, जहां गैस इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो वहां हमने क्या लेना है? कोई ना कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन की कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर भेजने का काम करता है। क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब आप देख लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, जैसे जिंक +2 है, ये वाला था एक्वस, इसके साथ में आप सॉलिड लिखोगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे आपने लिखा, रिडक्शन होगा, जैसे कोई हाइड्रोजन और ये आपका H2 गैस थी। तो यहां तो कुछ नहीं लिखते क्योंकि ये सॉलिड इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। इसके साथ में हमेशा क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा। समझ में आया क्या नहीं आया? तो ये वाला प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस तरह से आप लिख सकते हो। कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें रिएक्शंस कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि सर एनोड पे रिएक्शन तो ऐसी हुई होगी, जिंक सॉलिड था और जिंक सॉलिड ने Zn+2 में कन्वर्ट हो गया होगा एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। हाइड्रोजन जो था H+ कैथोड पे, कैथोड में एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या बना दिया? H2 गैस बना दिया। क्लियर है? नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एक बात ध्यान रखना, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आने चाहिए, तो इसलिए इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। नेट रिएक्शन में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, तो आप इसको लिखोगे जिंक सॉलिड प्लस में 2 H+ एक्वस और ये बनेगा Zn+2 एक्वस और ये बनेगा आपका H2 गैस। ये फाइनल रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में पूछे आपको कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपको ये फाइनल बताने होते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 2 लॉस किए हैं, दूसरे वाले ने 2 गेन किए हैं। समझ में आया? तो इस तरह से मुझे बताना ये था कि कई बार आपको प्लेटिनम या गोल्ड इलेक्ट्रोड लिखा हुआ मिलेगा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, बाकी इनका कोई नहीं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गैस का इलेक्ट्रोड तो आप बना नहीं सकते। कोई डाउट है इसमें? इस तरह से आप कर सकते हो। एक और चीज आएगी, कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा, जहां दोनों आयन हो, जहां पर दोनों आयन हो, तो वहां पे भी क्या करना है आपने? प्लेटिनम या गोल्ड इलेक्ट्रोड का यूज करना है। इनर्ट मोस्टली केसेस में हम यही करते हैं। दोनों आयन का मतलब दोनों आयन तो सॉल्यूशन में करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे तो सर इलेक्ट्रोड कैसे बनाए? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे आप ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए, Fn आयरन +2 से आयरन +3 के अंदर ये वाला चला गया और Sn+4 से Sn+2 के अंदर। अब इसके साथ भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आएगा क्योंकि दोनों आयन हो गए, और इसके साथ भी आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आएगा। कई बार यहाँ पे कोमा लगा दिया जाता है, कई बार लाइन लिखी जाती है। कोमा क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने बताया था लाइन जो है ना वो फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट है, मतलब एक सॉलिड एक लिक्विड एक गैस, पर यहाँ तो दोनों ही लिक्विड में है, दोनों ही आयन है, इसलिए कोमा लगा दिया जाता है। बहुत सारी जगह आपको कोमा मिलेगा, कोई पजल होने की बात नहीं है। दोनों आयन है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वो मिलेगा। कोई डाउट है? रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो,
एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। आप कहोगे सर आयरन +2 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये 3 इलेक्ट्रॉन +3 में गया। और कैथोड पे आप कहोगे कि सर ये वाला लिखा हुआ था आपका Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा आपका Sn+2। ओवरऑल रिएक्शंस आपने कहा कि सर इसको कोई डाउट नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। तो आप कहोगे कि ये वाला बनेगा प्लस में Sn+4 और ये रिएक्शंस बनेगी +2 प्लस में 2 आयरन +3। इस अगर ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है आपको तो आप लिख सकते हो, जैसे ये वाला इसमें इधर गया तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये वाला इधर अगर गया तो ये वाला आपका रिडक्शन है। तो रिडक्शन की जगह रिडक्शन लिख दीजिए, Sn+4 Sn+2 में जा रहा, ऑक्सीडेशन आयरन से आयरन +3 में जा रहा। ये कोफिशिएंट नहीं लिखने होते, समझ गए, इसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं लिखते। कोई डाउट है इसमें, ये वाला होगा। चलो मैं एक लास्ट आपको प्रश्न दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि एक रिएक्शंस के लिए आपने जैसे ये वाला लिखा है, इसके लिए आयरन +2 आयरन +3 MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव Mn+2 प्लेटिनम सॉलिड रिएक्शन लिखिए। इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड की बात कर रहा है तो आप लिख दो कि एनोड पे तो सर हमने समझ में आ गया, ऊपर लिखा हुआ है कि आयरन +2 है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। पर दूसरे वाली में सर कहोगे कि इसमें तो 3 चीजें हैं सर, क्या करें। देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, +7 है, और इधर कितनी है +2 है। तो यहां से क्या होगा, MnO4 नेगेटिव +7 से किस में गया है, +2 में गया। तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। सर ये H पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव अगर लिखो तो ठीक है, नहीं तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई होगी, एसिडिक मीडियम में, इसलिए इसका मतलब ये है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा और बैलेंस करो, इसको हम डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, जितनी इस तरफ ऑक्सीजन होती है ना उतने ही उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दो, ऐड कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 4, पर इस तरफ क्या हुआ 8 हाइड्रोजन हो गए, इस तरफ उतने हाइड्रोजन भी होने चाहिए, तो हम इस तरफ क्या करेंगे 8 उतने ही H पॉजिटिव वो कर देंगे। ये न्यूट्रल बनाने के लिए देखो दोनों तरफ चार्ज न्यूट्रल रहना चाहिए। इस तरफ कितना है टोटल चार्ज +2, इस तरफ कितना है -1 और -5 इस पे हो गया, तो माइनस का 6 और प्लस का इस पे कितना हो गया 8। तो ओवरऑल भी इस तरफ कितना है माइनस। चार्ज को बैलेंस करने भी होना चाहिए, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जैसे इस तरफ देख लो +3 और -1 तो कितना आएगा +2, और इधर भी कितना है +2 होगा। तो इस वाली रिएक्शन से आप ये लिख सकते हो, और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपने इस रिएक्शन को ऐड कर देना, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमें इसमें कोई रिएक्शन है जिसका नहीं लिखा जा रहा, तो आपके सामने हमारा कमेंट बॉक्स पड़ा है और आप उसमें लिख सकते हो जितना आप चाहे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक करने में तो आपका जाता ही क्या है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।